नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षाओं में कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं, कुछ सिलेबस में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और लगभग हर परीक्षा में हमसे वो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन उसको याद करना थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। इसी वजह से उन चीज़ों को अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करें, पढ़ें, तो हम बहुत ही आसानी से उनको याद रख सकते हैं और परीक्षा में उसका जवाब आसानी से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमुख भारतीय दर्शन, जो कि दिए गए हैं कुछ ऋषि मुनियों द्वारा। उनके बारे में पूछा जाता है कि किसने किन दर्शन को प्रतिपादित किया है, ठीक है। तो उनको याद करने के लिए आज हम बहुत ही अच्छे से एक नए ट्रिक के साथ आप सभी के सामने आए हैं। जैसा कि आप देख लें पहले कौन कौन सी ट्रिक बताई गई है। इसमें है, पहला है न्याय दर्शन, जो कि गौतम मुनि ने दिया था। योग दर्शन, जो कि पतंजलि ने दिया था। सांख्य दर्शन, कपिल मुनि ने। वैशेषिक दर्शन, कणाद मुनि ने। मीमांसा दर्शन, जैमिनी। तथा उत्तर मीमांसा दर्शन जो है वो वादरायण ने दिया था, ठीक है। तो इसको आप एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे तो ट्रिक याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो हम अगर ट्रिक के बारे में बताएं तो आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन बस शब्दों को 3 से 4 बार आपको मन में पढ़ना है, ठीक है। मन में अगर 3 से 4 बार उस शब्द को अगर पढ़ लेंगे तो वो शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएगा और जैसे ही आपको ऑप्शन में आंसर आपका आएगा वो आप तुरंत ट्रिक कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला है न्याय दर्शन, ठीक है। न्याय दर्शन जिसको दिया था गौतम मुनि ने। आपने यहाँ पे देखा है एक शब्द लिखा हुआ है न्यायतम, ठीक है। न्यायतम, न्यायतम एक बहुत ही प्रचलित शब्द है। यह न्याय का अंतिम रूप है और इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक या बहुत ज़्यादा किसी विज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो न्यायतम शब्द को अगर 2 से 3 बार आप दिमाग में बिठाएं, पढ़ें, तो दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। और न्याय से जो न्याय दर्शन है वो उत्तम यानी कि गौतम मुनि, यानी कि न्यायतम, न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम मुनि ने दिया था, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आगे का है दूसरा जो है वो है योग दर्शन। योग दर्शन किसने दिया था? पतंजलि ने दिया था। अभी मैंने ऊपर भी आपको दिखाया था, योग दर्शन किसने दिया था? पतंजलि। और इसको अगर हम एक शब्द के माध्यम से देखें, एक शब्द में अगर याद करना हो, योग दर्शन पतंजलि ने दिया था इस चीज़ को, तो अगर हम एक शब्द याद कर ले, योग पंथ, योग पंथ। तो योग से जैसे ही आपको अगर एग्जाम में पूछेगा कि योग दर्शन किसने दिया था, तो पंथ का मतलब आपको पतंजलि से ही सीधा सीधा ऑप्शन में आप स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। इससे बाहर आप नहीं जाएंगे। तो योग पंथ अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि योग दर्शन के अनुदेशक या निर्माता या उन्होंने खोज की थी पतंजलि ने, ठीक है। अगला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया था, इसके बारे में देखेंगे। तो सांख्य दर्शन की खोज किसने किया था? कपिल मुनि ने। इन्होंने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था और इसके लिए सिर्फ एक शब्द याद करना है हमको, सांकिल। क्या याद करना है? सांकिल। 2 से 3 बार आप ध्यान से पढ़िएगा, सांकिल। तो जैसे ही सांकिल शब्द आप पढ़ेंगे या आपके दिमाग में आएगा तो आपको 2 चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, सांख्य दर्शन और कपिल मुनि, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक आपको एग्जाम में पूछता है और दूसरा देता है एग्जाम में, तो आप आसानी से इस शब्द के माध्यम से उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। सांकिल यानी कि सांख्य दर्शन, किल यानी कि कपिल मुनि, ठीक है। बस 2 बार ध्यान से पढ़ना है इसको। अगला है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वो थे कणाद मुनि, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है? बहुत ही आसान शब्द है, बहुत ही आसान शब्द, विशेष कण। विशेष कण, इससे आसान शब्द नहीं मिलेगा इसको याद करने के लिए। विशेष कण बस याद रखना है आपको। जैसे ही आपको वैशेषिक दर्शन दिखेगा, आप सीधा कणाद मुनि पे ही ट्रिक करोगे, आपकी उंगली और कहीं नहीं जाने वाली है, अगर आपको ये शब्द ध्यान है, विशेष कण, ठीक है। और इसको ध्यान रखना, बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगला है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? जैमिनी ने, ठीक है। उसके लिए हमने एक शब्द निकाला है मिसा मिनी। क्या? मिसा मिनी, यानी कि मिसा से मीमांसा, मिनी से जैमिनी, ठीक है। यानी कि मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? मिसा मिनी ने किया था। मिसा मिनी यानी कि मीमांसा दर्शन, जैमिनी, ठीक है। अगला है उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसकी खोज या जिसका प्रतिपादन जो है वादरायण ने किया था। उत्तर मीमांसा दर्शन, ठीक है। इसको, इसके लिए हमें क्या याद रखना है? उमीसायण। क्या रखना है? उमीसायण। उमीसायण, उमीसायण का मतलब उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा और सायण यानी कि
वाद रायण। ठीक है, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ते हैं तो एग्जाम में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी अच्छे नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।